जानबूझकर नहीं कराया था। मेरे साथ कोरोना वॉरियर हैं, देश जिनके लिए ताली बजाता है, इन्हें नमन करता है, प्रधानमंत्री इन्हें सलूट करते हैं। डॉक्टर मनीष झांगड़ा है, युवा डॉक्टर हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करते हैं। ये कोरोना संक्रमित हो गए, आपको, मुझको, हमारा उपचार, हमारा इलाज करते करते। तो आरएमएल में आपको तो आसानी से बेड मिल गया होगा डॉक्टर मनीष झांगड़ा। थैंक यू संदीप सर, मुझे अपने चैनल पे मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि किसी भी जूनियर डॉक्टर को कभी किसी चैनल पे मौका नहीं दिया जाता है। सीनियर डॉक्टर ही हमेशा आते हैं, लेकिन रियल जो फाइट हमारी कोरोना से लड़ रहे हैं वो हमारे जूनियर डॉक्टर ही लड़ रहे हैं। पीपी किट पहन के जो अंदर जाते हैं वो जूनियर डॉक्टर ही लड़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 12 तारीख को मैं पॉजिटिव आया था और मैं अपने होम आइसोलेशन पे था। 4 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मैं आरएमएल की तरफ रुक किया मैंने अपने पेरेंट कॉलेज में। वहां पे मैं 40 मिनट तक ट्रॉमा ट्रायल के सामने बैठा रहा रोड पे, मुझे वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद मुझे जाके ऑक्सीजन मिली। 3 से 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद मेरी आरडीए ने काफी मेहनत की, मैं खुद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन में मीडिया स्पोक्स पर्सन हूं। उसके बाद जाके मेरे एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बेड दिलवा पाए और 7 दिन तक मैं वहां पे एडमिट रहा। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, किसी डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर के अलावा किसी सीनियर डॉक्टर ने अंदर आके मेरा हालचाल नहीं पूछा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, फोन तक पे नहीं पूछा। अब मैं बता देना चाहता हूं कि बेड की इतनी महामारी हो रखी है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को बेड नहीं दिया जा रहा है सर। परसों की स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक नर्सिंग सिस्टर हमारी 14 साल से ट्रॉमा आईसीयू में काम करती थी, उनके पति को कोरोना हुआ, सीवियर कोरोना हुआ। वो रोते रोते हाथ जोड़ के बिल्कुल विनती करती रह गई एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको बेड नहीं दिया गया, पति उसके एक्सपायर हो गए सर। और वो जो बेड किसको दिया गया है सर, वो 4 बेड है, उसमें से 1 बेड किसी को नहीं दिया जाता, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए वो रिजर्व रहता है। लेकिन आज उस बेड पे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पेशेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिव रहते हो, बेड को खाली नहीं रहने देते, किसी हेल्थ केयर वर्कर को बेड नहीं देते सर। वो कितनी बुरी बात है सर, हमें रोना आता है सर। हम यहाँ पे अपनी जान जोखिम पे डाल के 9-9 महीने तक हम घर नहीं जाते सर। हम खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमारे आरएमएल के आज 25 से 30 डॉक्टर इन्फेक्टेड है सर। वहां पे हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है सर, सच्चाई बता रहा हूँ। ये हर एक डॉक्टर की कहानी है सर, पूरे इंडिया के हर डॉक्टर की कहानी है। दीवाने खास का कोई भी शख्स आए डॉक्टर मनीष, तो उसके लिए बेड का इंतजाम तत्काल हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई है सर। आज वीआईपी पेशेंट, नर्सिंग होम, आरएमएल हॉस्पिटल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बना था पहले, आजादी के टाइम की बात है सर। नर्सिंग होम आज भी इतना खाली बेड पड़े हैं उसमें, वो किसी को बेड नहीं दिए जाते सर। वो मंत्रियों के लिए आज भी रिजर्व पड़े हैं। मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती, स्टेबल पेशेंट होते हैं, वो बेड लेके बेचारे गरीब मर रहे हैं। आरएमएल के सामने मैं गरीबों को मरता हुए नहीं देख सकता सर, दिल से रोना आता है सर। रात को जब बैठता हूं ना तो ये सोचता हूं कि आज इन पेशेंटों को मैंने देखा मरते हुए सर, ये कैसी सिचुएशन आ गई है सर। अपने सामने मैं हेल्पलेस हो गया हूं। मैं नहीं सर, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी ने हाथ जोड़ लिए हैं। हम बचाना चाहते हैं अपने देश को सर, हम देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकारें अपनी राजनीति चमका रही है सर। यहाँ पे मैं किसी भी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा सर। 1.2% जीडीपी आज भी, आप कांग्रेस सरकार की बात कीजिए, बीजेपी सरकार की बात कीजिए, किसने बढ़ा दी सर? आम आदमी पार्टी आज जजों को 5 स्टार रूम दे रही है सर। ये पैसा वहां पे क्यों खर्च कर रहे हो आप लोग? हमारे देश के लिए ऑक्सीजन मंगवाइए, प्लांट लगवाइए, हेल्थ केयर में आईसीयू बेड मंगवाइए सर। आप ये पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारे लिए? मैं तो खुद ये कह रहा हूं, हमारे डॉक्टरों को जो होटलों में अपने कमरे दे रखे वो भी निकाल दिए सर, हमें नहीं जरूरत है। आप हमें खुश करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, हम अपनी पब्लिक के लिए जान देने को तैयार है सर। आज हमारी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हेल्पलाइन ऑनलाइन उनकी मदद कर रही है सर। ये आम आदमी पार्टी ने अभी आईएएस ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बना दिया है सर। डॉक्टर के ऊपर ये लोग बीए पास आज अपना हक जता रहे हैं। ये डॉक्टरों को बताएंगे आप ये दवाई लिखो, वो ना लिखाओ। डीएम वाराणसी के जो डीएम है वो क्या क्या कर रहे हैं सर, डॉक्टरों को हाथ भी उठा रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर ऐसा कर रहे हैं कि आप ये दवाई नहीं लिख सकते, वो दवाई नहीं लिख सकते। ये सारी गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई है। डॉक्टरों की तरफ किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। आज डॉक्टरों की जरूरत है सरकार को। आज ये लोग डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ते हैं। आपका दर्द, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं डॉक्टर मनीष झांगड़ा। तो कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या हो रहा है इसकी भी आपने तस्वीर देखी। अब अभिषेक दत्त भी जुड़ेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप डॉक्टर